नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। और इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर ये है कि सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के समर्थित उम्मीदवार थे, वो अब भारतीय देश यानी कि भारतीय गणराज्य के उपराष्ट्रपति होंगे। जी हां, आज सुबह करीब 10 बजे से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की शुरुआत हुई थी, जिसमें सबसे पहले पीएम मोदी ने अपना वोट डाला। उसके बाद तमाम सांसद पक्ष और विपक्ष के वोट डालने के लिए संसद भवन पहुंचे हुए थे, जहां लंबी कतारें नजर आई थी। तो वहीं साथ ही साथ चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष के बड़े बड़े मंत्री और सांसद या फिर बाहुबली, हर कोई लाइन में लगा नजर आया और अपने अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए जीत की कोशिश की गई। लेकिन बड़ा खेल कहां हुआ, आखिर क्रॉस वोटिंग कितनी हुई? बड़ा सवाल ये कि जिसने क्रॉस वोटिंग की और इनवैलिड वोट किसके हुए, आज हम उस बात की चर्चा करेंगे। और खास तौर से वाईएसआर सीपी, जिसने एनडीए को यानी कि सीपी राधाकृष्णन को वोट देने की बात शुरू में ही कह दी थी, आखिर उसका मसला क्या है, बीजेडी का मसला क्या है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो यहां पर कुल जो वोट डाले जाने थे वो 781 की संख्या थी, जिनको यहां पर वोट डाले जाने थे। लेकिन 13 लोग इसमें अनुपस्थित रहे, जिसके बाद 767 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 767 संसद सदस्य यहां पर वोट डालने के लिए संसद भवन पहुंचे थे। अब इन 767 की अगर आंकड़ों की बात करें तो इनमें से जो वैलिड वोट थे, जो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग हुई, उनमें वैलिड वोटों की जो संख्या थी वो 752 रह गई, यानी कि 15 वोट इनवैलिड पाए गए। आखिर इन 15 इनवैलिड वोटों का चक्कर क्या है? क्या ये जानबूझ के किया गया या फिर ये एक मानवीय त्रुटि थी, जिसके जरिए इतनी बड़ी संख्या में 15 वोटों का त्रुटि होना यानी कि इनवैलिड पाया जाना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्योंकि जहां पर टक्कर का मुकाबला हो और अंतर काफी कम हो, ऐसे में इनवैलिड वोटों की इतनी बड़ी मात्रा में संख्या होना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन अगर बात करें इसके अलावा तो यहां पर कुल जो मतदान हुआ 98.2% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा अगर आगे आंकड़ों को देखें तो जो कोटा था यानी कि जीत के लिए जो चाहिए थे वो 377 वोटों की जरूरत थी। लेकिन इन आंकड़ों में जो सत्ता पक्ष या एनडीए के समर्थित सीपी राधाकृष्णन थे, उनको 452 वोट मिले, जबकि पी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। यानी कि यहां पर साफ तौर पर अंतर 152 वोटों का दिखाई दिया था। लेकिन अगर पुराने चुनाव को देखें, जहां पर जगदीप धनखड़ जीतकर भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, तब ये आंकड़ा कहीं ज्यादा था, कहीं ज्यादा बड़ा आंकड़ा था। लेकिन आंकड़ा जरूर इस बार घट गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर खेल कहां हुआ। दरअसल इस पूरे समीकरण को देखें तो 427 की जो संख्या नंबर था वो बीजेपी के पास था, उनके सहयोगियों को मिला के था। इसके अलावा 427 से 452 तक कैसे पहुंचा आंकड़ा, वो गलत समझ लेते हैं। 427 में अगर हम वाईएसआर सीपी को भी जोड़ लें तो यहां पर 438 वोटों तक की गिनती हो जाती है। लेकिन 438 के बाद 14 वोट और ऐसे रहे जो कि क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका फायदा एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए के समर्थित प्रत्याशी को मिला, यानी कि सीपी राधाकृष्णन को मिला। यानी कि वो कौन 14 लोग थे, वो कौन 14 ऐसे संसद सदस्य थे जिन्होंने क्रॉस वोट करके सरकार के पक्ष में यानी कि सत्ता के पक्ष के समर्थित उम्मीदवार को वोट कर दिया। बड़ा सवाल ये है, क्या वे निर्दलीय सांसद थे? क्या वे ऐसे सांसद थे जो कि अपोजिशन की पार्टी में थे लेकिन वोट उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कर दिया? अपने आप में बड़ा सवाल है।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां पर 15 इनवैलिड वोटों का होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है, क्योंकि जब आंकड़ा सिर्फ 152 की वोटों का अंतर का हो, तब यहां पर अगर 15 वोट इनवैलिड हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये 15 वोट होते और क्रॉस वोटिंग भी नहीं होती तो ये आंकड़ा लगभग 30 और कम हो जाता, क्योंकि यहां अगर लगभग 30 जोड़ लिया जाए, वहां से 14 माइनस कर दिया जाए, क्योंकि बाकी तो इनवैलिड थे, तो उस आंकड़े में अंतर और कम हो जाता। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है विपक्ष में भी कि क्या विपक्ष में टूट दिखाई दी है, क्या विपक्ष की जो एकजुटता थी उसको इस बार एनडीए सेंध लगाने में कामयाब हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए ने खेमेबंदी की और लोगों को अपनी जो एक रणनीति तैयार की उसमें वो सफल यहां पर होता हुआ दिखा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेडी और बीआरएस ये दो पार्टियां थीं जिन्होंने इस चुनाव में कहीं भी सहभागिता नहीं ली। बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव से दूरी बनाई। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब तक जो बीजेडी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के साथ रहती थी, लेकिन इस बार चीजें समीकरण बदले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी रहे अब तक, अघोषित तौर पर भी जो सहयोगी रहे, वो अब साथ नहीं है? क्या बीजेडी का इस चुनाव में हिस्सा ना लेना बीजेपी के लिए कोई मुसीबत की बात है? तो वहीं अगर बीआरएस की बात करें तो बीआरएस पर भी कई सारी मुसीबतों का पहाड़ यहाँ पर टूटा हुआ है। कई सारी जांचें चल रही हैं, कई सारे पिछली सरकार में जितने प्रोजेक्ट्स थे, वहीं पर शराब नीतियों को लेकर भी कई सौ करोड़ के मामले लगातार चल रहे हैं, जिनमें अब कहीं ना कहीं उनसे भी जोड़ कर देखा जा रहा है। तो फिलहाल अब जल्दी ही पता लगेगा कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसकी तरफ से की गई। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग के साथ साथ जो इनवैलिड वोट पाए गए वो किस प्रत्याशियों के रहे या किसकी तरफ से किनके इनवैलिड हुए। अगर ये जैसे ही जानकारी आएगी द हिंदी टॉप आपको बताएगा। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।